हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? हमने देख लिया था रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है एंड कंडक्टिविटी क्या होती है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी तक हमने देख लिया था। ठीक है जी। अच्छा, आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है जी। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम मोलर कंडक्टेंस को देखें, ठीक है जी, मोलर कंडक्टेंस को देखें, हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के जो आयंस होते हैं, ठीक है जी, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस होती है। ठीक है जी। उनकी कंडक्टेंस क्या होती है? उनकी कंडक्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? तो कप्पा कहते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि ये 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के आयंस की कंडक्टेंस है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसका नाम होता है। ठीक है जी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसका एक नाम होता है, क्योंकि ये क्या है, 1 ml आयंस की, और एक को कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है जी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिमिलरली कुछ लोग इसको क्या भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको कैसे भी लिखा होता है, तो इसको लिखा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है जी, कंडक्टिविटी। तो कुछ इस तरह से भी इसको, कंडक्टिविटी, ठीक है जी, कुछ इस तरह से भी लिखा होता है। अब मोलर कंडक्टेंस, जिसको ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ये क्या होती है? तो ये होती है कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस होती है पहली बात तो। किस चीज की कंडक्टेंस होती है भाई? कंडक्टेंस होती है। किस चीज की कंडक्टेंस? तो ये कंडक्टेंस होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व, और क्या बनाते हैं? डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। किस चीज का? ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है जी। एक V वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाते हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके। उसके अंदर जितने भी आयंस होते हैं, क्या चीज होती है? उसके अंदर जितने भी हमारे पास जितने भी आयंस हैं, ठीक है जी, जितने भी आयंस होते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टेंस होती है, उन आयंस की जो कंडक्टेंस होती है, उसी कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी, मोलर कंडक्टेंस। बहुत ध्यान रखना है आपको। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, V वॉल्यूम का सॉल्यूशन, उसमें जितने आयन, उसकी कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस। अच्छा जी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा m से। ध्यान रखना है आपको, ये लैम्डा नहीं बनाना, आपको हमेशा ये वाला लैम्डा बनाना है। ठीक है जी, ये लैम्डा आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि इसको स्मॉल लैम्डा बोलते हैं। आपको हमेशा कैपिटल लैम्डा बनाना है, ये वाला। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है जी, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट क्या होती है? तो आइए एक बार यूनिट और देख लेते हैं। तो कप्पा की यूनिट हमारे पास क्या होती है? कप्पा की यूनिट हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ये सब होती है। तो साइमन मीटर इनवर्स में ले रहा हूं। ठीक है जी। 1000 हमारे पास यहां पे है ही। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नीचे क्या ले लेंगे? मोलैरिटी, जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर।
अब हम क्या करेंगे, लीटर को किसी तरह मीटर से रिलेट करेंगे, लीटर को मीटर से रिलेट करेंगे, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ओके, सो लीटर कैन बी रिटर्न एज, लीटर कैन बी रिटर्न एज 1/1000 व्हाट मीटर क्यूब। ठीक है जी, 1/1000 मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू हम कहां पे, इस लीटर में पुट कर देते हैं। तो एक बार इसको मिटाते हैं और चलिए आगे चलते हैं। देखना भाई, अब देखो साइमन था, मीटर था और 1000 था। ठीक है जी, ये सब हमारे पास रखे थे। अब क्या करेंगे, अब जरा इस वाले लीटर में ये वैल्यू पुट कर दो, इस वाले लीटर में ये वैल्यू पुट कर दो तो मोल, ठीक है भाई, लीटर को लिख दिया 1/1000 मीटर क्यूब और इनवर्स का बाहर इनवर्स लगा दिया। ठीक है जी, अच्छा 1/1000 का इनवर्स, 1/1000 का इनवर्स यानी कि 1000 क्या आ जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि यूनिट हमारे पास क्या होती जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स सेम रहेगा, 1000 सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा मोल हमारे पास सेम रहेगा, 1/1000 का इनवर्स 1000। ठीक है जी, 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब का इनवर्स मीटर -3, मीटर की पावर -3। आइए इस मीटर -3 को ऊपर ले जाइए, मोल को ऊपर ले जाइए, 1000 से 1000 कट हो जाएगा। अच्छा तो ये बन जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द यूनिट फॉर व्हाट, सो लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, अब देखिए इसके अलावा, मीटर के अलावा हम क्या कह सकते हैं, तो मीटर के अलावा हम इसी यूनिट को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसी यूनिट को हम किस में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। ठीक है जी, ये भी लैम्डा एम की यूनिट है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी भी यूनिट दी हुई हो सकती है। अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी कि एक साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁴। देखिए 100 का स्क्वायर 200। ठीक है जी, मीटर को क्या लिख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻², और 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁴। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास इन दोनों यूनिट का क्या आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और चलिए आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है जी, अच्छा तो ये क्या होता है, तो जैसा कि हमने मोलर कंडक्टिविटी में देखा था कि एक मोल क्या लेते थे, इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, उसका वी वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाते थे और उसमें जितने आयंस प्रेजेंट होते थे उसकी कंडक्टेंस को हम क्या, मोलर कंडक्टेंस बोल देते थे। यहां पे हमें क्या करना है, तो यहां पे हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या लेने हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का, तो इससे वी वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है, वी वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है जी, एंड वी वॉल्यूम के सॉल्यूशन में क्या होगा, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उन आयंस का हमें क्या करना है, जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी, ठीक है जी, उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी उसी कंडक्टेंस को हम क्या कह देंगे, तो उसको कह देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है जी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, जैसे मोलर कंडक्टेंस का था सेम है, बस मोल की जगह क्या लिख देना है, ग्राम इक्विवेलेंट। सवाल हमारे मन में आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें,
तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का जो तरीका है हमारे पास वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी जो ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में क्या करती है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म में। असल में ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका तो नॉर्मल है, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ग्राम इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के पर लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ये चीज हमें बताती है नॉर्मेलिटी। अब आइए हम लिखते हैं फॉर्मूला लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। क्या हो जाएगा, कापा सीम जैसे मोलर कंडक्टिविटी में था इनटू 1000, ठीक है जी, सेम डिवाइडेड बाय वहां करते थे मोलैरिटी, तो यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी, ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी। सिमिलरली यूनिट क्या आ जाएगी, तो यूनिट हमारे पास आ जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर और क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट का इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट्स आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इससे पहले हमने देखा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सभी चेंज होती हैं, कैसे, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं, किसको चेंज कर दूं, कंसंट्रेशन को, तो क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, ठीक है जी, और नॉर्मल कंडक्टिविटी जो कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे चेंज होगी। ठीक है जी, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।